अगर आप भी जीएसटी में किसी एक्सपोर्टर को करते हैं सप्लाई तो हो जाइए तैयार, आपका भी हो सकता है वेरिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए राकेश मौर्य वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जीएसटी में एक सर्कुलर जो कि जीएसटी पॉलिसी विंग की तरफ से इशू करा गया है और इसकी डेट है 20 मई 2020। फ्रेंड्स, ये एक सर्कुलर है जो कि रिलेटेड है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो इशू हुए थे 23 जैन 2020 को फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईजीएसटी रिफंड एंड अदर रिलेटेड एक्सपेक्ट्स। तो ये सर्कुलर है, ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये फॉलो करे जाते हैं एक्सपोर्टर के केस में। जब उसको रिफ़ंड ग्रांट किया जाता है तो उससे पहले उसके केस उसके जो एक्सपोर्ट रिफ़ंड क्लेम कर रहा है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इस वेरिफिकेशन को करने के लिए एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। और ये 23 जैन को इशू हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ उस डेट की कॉपी जब ये इशू हुआ था। तो ये है 23 जैन 2020 जब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू हुआ था और सर्कुलर नंबर है 131। इसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि गवर्नमेंट ने कई केसेस में देखा है कि एक्सपोर्टर्स फ्रॉडलेंटली क्लेम कर रहे हैं रिफंड्स को। तो उन सब चीज़ों को बंद करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू करे थे। फ्रेंड्स, लोग कैसे कैसे इन गलत तरीके से रिफ़ंड क्लेम करते थे उसका कुछ यहाँ पे डिटेल बताई गई। जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारे लोग एक्सपोर्टर वो क्या करते हैं कि जीएसटी में कुछ सप्लाईज होती हैं जिन पे क्रेडिट नहीं मिलता, ब्लॉक रेट होता है, बट वो लोग क्या करते हैं उन सप्लाईज पे भी क्रेडिट बुक कर लेते हैं और बाद में आगे अपनी आउटपुट सप्लाई एक्सपोर्ट को शो करके और पीछे से जो इनपुट है उसका रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं, जबकि वो इनपुट जो है वो ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में आता है, मतलब वो इनपुट एलिजिबल नहीं था। बट कई सारे एक्सपोर्टर इन सब चीज़ों का भी रिफ़ंड ले रहे थे, उन सप्लाईज़ का भी रिफ़ंड ले रहे थे जिन पे क्रेडिट ही नहीं मिलता। सेकंड, कुछ लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे थे, वो क्या करते थे फेक इन्वाइसिस के बेसिस पे आईटीसी बुक कर लेते हैं और फिर उस आईटीसी का यूज़ करके आगे एक्सपोर्ट्स को करते थे और फिर वो जो एक्सपोर्ट पे उन्होंने टैक्स पे करा है थ्रू फ्रॉड आईटीसी उसका वो डिपार्टमेंट से रिफ़ंड क्लेम कर लेते थे। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशू कर वो ऑल इन सभी रिफंड के केसेस की स्क्रूटनी करने की कोशिश करते हैं बस। बट देखा गया कि वो 100% केसेस की स्क्रूटनी नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं कुछ सिलेक्टेड केसेस को सिलेक्ट करेंगे और उनकी 100% डिटेल्ड स्क्रूटनी करेंगे। तो उस केस में किसी भी सप्लायर का, किसी भी एक्सपोर्टर का केस सिलेक्ट हो सकता है और उसकी डिटेल्ड 100% स्क्रूटनी हो सकती है। तो आप सभी लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि वो इसके लिए अपडेट रहें कि आपका केस कभी भी सिलेक्ट हो सकता है इसके लिए। अब इसमें जो नया 20 मई को गवर्नमेंट ने इशू कराया है वो है इसमें चेंजेस से रिलेटेड। अब जो पहले 23 जैन को इशू करा था उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसके वजह से कई सारे जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और उनका करीब 6 महीने तक एक्सपोर्ट का जो आईटीसी है, मतलब जो रिफ़ंड है, वो डिले हो रहा था। इससे उनको काफ़ी हार्डशिप हो रही थी। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि विद इन 5 जून 2020 जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जो भी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग केसेस हैं, वो सभी DJARM को दे दिए जाएंगे बाय दी जोनल प्रिंसिपल कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर के द्वारा। अब यहाँ पे DJARM टर्म है, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। यही वो डिपार्टमेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वेरियस एक्सपोर्टर को सिलेक्ट करता है और उनके स्क्रूटनी के लिए उनके रिलेटेड कमिश्नर्स को केस भेजता है। लेकिन कमिश्नर काफ़ी डिले कर रहे हैं वेरिफिकेशन में, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर का रिफ़ंड काफ़ी लंबे पीरियड के लिए रुक जाता है और कई बार ये 6 महीने का भी पीरियड हो जाता है। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये सभी कमिश्नर्स अपनी रिपोर्ट DJARM को सौंप देंगे जितनी पेंडिंग केसेस हैं बाय द 5 जून 2020। और आगे भी ये इंश्योर करेंगे जितने भी कमिश्नर हैं जिनको भी वेरिफिकेशन के लिए केसेस जाते हैं DJARM के द्वारा, वो विद इन 3 वीक्स मतलब 21 डेज़ में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे आगे के केसेस में जो आपसे वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट जाएगी। एंड सेकंड वन, अब क्या होगा, DJARM ही NOC देगा कि कौन सप्लायर ओके है और कौन सा सप्लायर रिस्क की कैटेगरी में है। इसके लिए DJARM क्या करेगा, सबसे पहले वो एनालिसिस करके कुछ केसेस सिलेक्ट करेगा और उनको कमिश्नर को देगा
कुछ एक्सपोर्टर के केसेस को कमिश्नर्स को देगा वेरीफाई करने के लिए। और साथ के साथ जब वो ये केस देगा तो साथ के साथ DGRM एक सप्लाई चैन एनालिसिस का भी, जो सप्लाई चैन में वेरियस सप्लायर है उनका भी एनालिसिस करेगा और उन सप्लायर्स को, सप्लायर 1 और सप्लायर 2 को, सप्लायर लेवल 1 और सप्लायर लेवल 2 के जो लेवल के सप्लायर हैं उनका एक रिस्क कैटेगरी एनालिसिस करेगा कि कौन सा सप्लायर रिस्की है और मतलब कौन सा सप्लायर फ्रॉड कर सकता है और कौन सा जेन्युइन टाइप का है। तो इस तरह से रिस्क 1 रिस्क 2 कैटेगरी में भी सब वेरियस सप्लायर्स की लिस्ट बनाकर वो कमिश्नर्स को देगा एक्सपोर्टर के नाम के साथ साथ, ताकि उन सप्लायर्स का अच्छे से स्क्रूटनी हो सके, वेरिफिकेशन हो सके कि कहीं कोई फ्रॉड के चांसेस तो नहीं है। तो इस तरह से सारी रिपोर्ट्स आने के बाद DGARM ही डिसाइड करेगा किस एक्सपोर्टर को NOC देनी है और किसको नहीं। सेकेंड वन, अगर किसी एक्सपोर्टर को इनएडमिसिबल क्रेडिट का भी रिफंड दे दिया गया है तो उससे इस चीज़ की रिकवरी कर ली जाएगी और जो वेरियस GST कमिश्नर्स हैं, CGST कमिश्नर, वो रिकवरी करेंगे। और जो क्लाइंट अगर SGST डिपार्टमेंट मतलब स्टेट के कंट्रोल में है तो वहाँ पे SGST कमिश्नर को फ्लैग कर दिया जाएगा और वो उनसे रिकवरी करेगा अगर किसी ने गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया है। तो इस तरह से जो भी एक्सपोर्टर्स फ्रॉड करेंगे उनकी लिस्ट, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उनसे पूरी रिकवरी की जाएगी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। तो यही आपके लिए यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहें और कोशिश करें कि इन सब में आप इन्वॉल्व ना हो, आप जेन्युइन तरीके से एक्सपोर्ट करें और उसका रिफ़ंड लें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। मैं आपके लिए इतनी एफर्ट्स करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ फ्रेंड्स, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, अपने नेटवर्क में जो भी है सर्कल में उनको ये शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी ये अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड आप भी अपडेट रहें। GST की इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।